भाव हमारे विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि हम विचार कुछ करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे हम कभी ये विचार नहीं करते कि पत्नी को, माँ को अपमानित करना चाहिए या उनके ऊपर हाथ उठाना चाहिए, लेकिन क्रोध पकड़ता है कि हमारी भावनाएं, क्रोध की भावनाएं इतना उग्र हो जाती है कि हम उस पर हाथ उठा लेते हैं जिस पर हाथ उठाने की हम कभी कल्पना भी नहीं करते, कभी विचार भी नहीं करते। यानी ये बहुत गहरा तल है भावनाओं का, और भावनाएं मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भाव ऐसे हैं जो शांति पैदा करते हैं, और कुछ भाव ऐसे हैं जो उद्विग्नता पैदा करते हैं। कुछ भाव ऐसे हैं जो अशांति पैदा करते हैं। कुछ भाव ऐसे हैं जो एकता पैदा करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से भाव ऐसे हैं जिनसे हमारे जीवन में अधिक से अधिक शांति आ सकती है, एकता आ सकती है, जिनसे हमारे जीवन में उद्विग्नता मुक्त हो सकती है। तो ऐसे 3 महत्वपूर्ण भाव मैंने खोजे हैं बड़े परिश्रम से। अगर ये 3 भाव आपके जीवन में हो तो नकारात्मक भाव आपकी जिंदगी में प्रवेश ही नहीं कर सकते, नकारात्मक आ ही नहीं सकती। पहला भाव है मैत्री भाव, यानी सदैव मैत्री की सोचो, किसी से ईर्ष्या और शत्रुता की बात ही मत करो। मैत्री वित्त में सब भूयेषु वैरम मज्जन के वही, यानी दुनिया में सभी प्राणियों से मेरी मित्रता हो, कोई मेरा शत्रु नहीं। और मैत्री भाव पैदा करने के लिए लर्न टू एप्रिशिएट। हम मैत्री भाव इतना महत्वपूर्ण भाव है, इस भाव को ही अपनी जिंदगी में नहीं पैदा कर पाते। दूसरों की तो बात छोड़ो, अपने जीवन साथी के प्रति ही मैत्री भाव हमारा नहीं रह पाता। 24 घंटे में जितनी बार झगड़ा होता है उतनी बार मैत्री भाव भंग होता है हमारा। तो कोशिश करो कि मैत्री भाव कभी भंग ही ना हो, कम से कम जीवन साथी के साथ तो भंग ना हो। एक को तो 100% क्षमादान कर दो, दोनों एक दूसरे को क्षमादान कर दो। घर वाले को झेलना कठिन है, बाहर वाले को तो झेलना आसान है। घर के भीतर संभाल लिया, बाहर तो बड़ी आसानी से सध जाएगा। मैत्री भाव का प्राण है लर्निंग टू एप्रिशिएट द अदर, दूसरे की सराहना करने की कला सीखना। और मैं तो कहता हूं कि अगर झूठ मूठ का भी सराहना करना शुरू करो तो धीरे धीरे असल में करने लगोगे। कहीं से शुरू करो, शुरू कर दो, लेकिन कैसे भी करो। अगर आपको दूसरी मंजिल पर पहुंचना है तो ऐसे चलो, वैसे चलो, किसी भी तरह चलो, दैट इज इमैटेरियल, लेकिन ऐसे चलो कि वहां पहुंच जाओ। जो व्यक्ति निर्णय ले लेता है कि मुझे वहां पहुंचना ही है, कैसे भी चल के पहुंचना है, वो पहुंच जाता है। फिर कैसे पहुंचा ये महत्वपूर्ण नहीं, पहुंच जाना ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैत्री भाव साधना है कैसे भी सदे। वैसे जब घर के भीतर मैत्री भाव सध जाए तो उसे फैलाओ, स्प्रेड इट टू द होल वर्ल्ड एंड देन स्प्रेड इट टू ऑल द क्रीचर्स, देन स्प्रेड इट टू द होल एग्जिस्टेंस। सारे अस्तित्व के प्रति मैत्री भाव, प्रेम का भाव बढ़ जाए। ये भी साधना है। जो इस मैत्री भाव में रहता है वो भावनात्मक भाव शुद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है। भाव शुद्धि के बिना तुम भाव शून्य नहीं हो सकते हो। भाव शुद्धि का दूसरा आयाम है जो आपकी जिंदगी में जीवन के सारे कर्म हैं, उन कर्मों के प्रति आनंद भाव। हम जो कर्म करते हैं, कर्मों को करते समय अगर हमारा आनंद भाव रहे, कर्म करना ही हमारा आनंद बन जाए, तब हम जिस भाव दशा को उपलब्ध होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी चेतना कर्मों को करते समय कर्म करने के आनंद पर केंद्रित नहीं रहती, वह कर्म के फल पर केंद्रित हो जाती है। तो कर्म के फल पर केंद्रित कर लेने से कर्म का फल नहीं मिलता है कि हमें उससे केंद्रित करने से कर्म का फल मिल जाता है। कर्म का फल जो मिलने वाला था उससे आप वंचित हो जाते हो। सही सीधी बात बता रहा हूं, क्योंकि कर्म पर आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित नहीं रह पाता है। तो कर्म को करते समय पूरा ध्यान कर्म पर ही केंद्रित हो जाए,
कर्म करना ही आनंद बन जाए, तब आपके जीवन में आनंद भाव पैदा होता है। नहीं तो आनंद आपके लिए सिर्फ शब्द है, आनंद का अनुभव नहीं है। कर्म करना ही आनंद बन जाए, फल की चिंता छूट जाए। सारी गीता का सबसे महत्वपूर्ण सार यही है। सारी गीता के संदेश का सार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फलाकांक्षा का त्याग। कर्म करने का आनंद आप अभी करते हैं। जैसे एक आदमी चित्र बनाता है, चित्र बनाने के पीछे अगर चित्र को बनाना ही उसका आनंद बन जाए तो चित्र कई गुना अच्छा बनता है। लेकिन चित्र बनाते समय अगर आपके चित्त में यह दृष्टि रही कि कितने का बिकेगा, बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, अब उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर चेतना चली गई, तो आपका चित्र कभी अच्छा नहीं बन सकता है। और चित्र बनाना कभी आपका आनंद नहीं हो सकता है। तो कर्म करना ही आनंद बन जाए। तो आनंद भाव की साधना, कर्मों को करते समय आनंद भाव से हर कर्म को करें, तब आपकी जिंदगी में आनंद भाव पैदा हो सकता है। और तीसरा भाव है समता भाव। जिंदगी में सुख और दुख की जो संवेदनाएं आती, कभी सुख की स्थिति आती है, कभी दुख की स्थिति आती है। इन दोनों संवेदनाओं में, इन दोनों परिस्थितियों में समता भाव को बनाए रखें, इसकी साधना। समता भाव को साधे। सुख आए तो थोड़ा दूर खड़े होके उसको देखो, दुख आए तो उससे भी दूर खड़े होके उसको देखो। सुख और दुख दोनों के प्रति समता का भाव आपके भीतर आ जाए तो यह ध्यान के लिए बहुत उपयोगी होगा, साधने से सिद्ध हो सकता है। मैं केवल संक्षेप में कह रहा हूं कि आप साधने की चेष्टा करें। सिद्ध कराना मेरा दायित्व है, आपका नहीं। आप केवल साधना करें, आप केवल चेष्टा करें। तो तीन भाव मैंने बताए, इन तीनों भावों के प्रति होशपूर्ण रहना है। जो हमारे बाहर का जगत है, हमारे प्रियजन हैं, मित्रजन हैं, या शेष लोग हैं दुनिया के, और सारे अस्तित्व के प्रति मैत्री भाव। दूसरा है जो हम कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों के प्रति, कर्मों को करते हुए ही उनके प्रति आनंद भाव। और तीसरा, जीवन की जो संवेदनाएं हैं सुख और दुख की, उनके प्रति समता भाव। तो मैत्री भाव, आनंद भाव, समता भाव, ये तीन भाव महत्वपूर्ण है। तीनों भाव कभी नहीं भूलने चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए। तो ये तीन भाव अगर आप कल्टीवेट करेंगे तो आपकी इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य आपका मजबूत होगा। आप भावना के तल पर स्वस्थ होंगे, शुद्ध होंगे और ध्यान में गहरे प्रवेश हो सकेगा। आप एक दिन भाव शून्यता की अवस्था को उपलब्ध हो सकेंगे।